अस्सलामुअलैकुम। मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रो विद तलावहीद में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं HTML की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट को कैसे बोल्ड करते हैं, कैसे किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करते हैं, कैसे किसी भी चीज़ को मार्क करते हैं, टेक्स्ट को स्मॉल करते हैं, उसको डिलीट करके उसका करेक्ट वर्जन आगे लिखते हैं, और ये बकिया टेक्स्ट, ये सारे के सारे टेक्स्ट जो हैं हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले अपना VS कोड खोल लेंगे। हमने कहा VS कोड हमारा हमने लिखा, सर्च करा और ये ओपन कर लिया। और उसके बाद हम लोग फाइल करने क्लिक करेंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर चूँकि हमने फोल्डर बनाया था वेब डिव के नाम से, उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। और ये फोल्डर अब हमारे पास ओपन हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे और उसे हम नाम देंगे third.html। ठीक है, third.html के नाम से हमने फाइल बनाई और इंटर कर दी। इंटर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के 1 दबाएंगे और एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, हमने इंटर करेंगे, हमारे पास डिफ़ॉल्ट कोड आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट कोड आ जाने के बाद हम लोग बेसिकली, हमारा आज का टॉपिक क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। तो टाइटल के नाम लिख देते हैं हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लिखेंगे तो हमारे वेब पेज का नाम का टाइटल जो होगा वो क्या होगा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के नाम से ही होगा। इसके अलावा अब हमें बार बार कोई फ़ाइल बनाते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, बार बार फाइल को बनाने के बाद अपने फोल्डर के अंदर हमें जाना पड़ता था और फिर वहाँ से हमने उसे ओपन करना पड़ता था। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास आ गया थर्ड, यहाँ से ओपन करना पड़ता था, और ये थोड़ा सर का दर्द बन रहा था हमारे लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक एक्सटेंशन का एक पैनल होता है साइड में, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लाइव सर्वर। जब हम यहाँ पे लाइव सर्वर लिखेंगे तो हमारे पास एक लाइव सर्वर नाम की एक्सटेंशन आएगी और हम लोग उसे क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ये उसका आइकन है, आपको ये वाली करनी है, इंस्टॉल पे आप क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यूज़र हैं जिन्होंने इसको 6 मिलियन के करीब यूज़र्स ने इसे क्या कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है। और ये कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, कुछ ही 1 सेकेंड लेती है कि इंस्टॉल हो जाती है। जैसे ये अभी आप देख सकते हैं 10 से 15 सेकेंड के अंदर ही इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसे यहाँ से क्रॉस करेंगे, वापस फाइल मैनेजर के अंदर आएंगे, वापस क्लिक करेंगे तो ये आपका साइड वाला पैनल गायब हो जाएगा। जब वापस एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो वापस साइड वाला पैनल आपके पास आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, बॉडी के अंदर अब हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का सबसे पहले हम लोग देखेंगे बोल्ड टैग को। सपोज़ कर लें एक पी टैग है और उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ आ सिंपल टेक्स्ट। मैंने लिखा सिंपल टेक्स्ट, मैंने लिखा कंट्रोल-S करके सेव करा। अब चूँकि हम लाइव सर्वर हम इंस्टॉल कर चुके हैं, अब हमें फोल्डर को ओपन नहीं करना, सिंपली यहीं पे नीचे आपको जो है यहाँ पे दिखाई देगा गो लाइव का ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप लाइव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये देख सकते हैं आपकी वेबसाइट अब लाइव हो चुकी है। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ अ सिंपल टेक्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं क्या करूँगा, अपने VS कोड करना जाऊँगा और अब इसी टेक्स्ट को मैं बोल्ड देखना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले पी टैग लूँगा और पी टैग के अंदर मैं लूँगा बी टैग, और बी टैग के अंदर मैं क्या लिखूँगा, सिंपल टेक्स्ट। मैं चाहता हूँ सिंपल टेक्स्ट जो है वो मुझे बोल्ड में लिखा हुआ दिखाई दे, बाकी सब मुझे नॉर्मल दिखाई दे, जैसे ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है। मैं कंट्रोल-S करके से सेव करूँगा और अब मैं अपनी वेबसाइट को भी जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है, क्योंकि लाइव सर्वर का इस्तेमाल। देखें सिंपल टेक्स्ट, इसे मैंने बी टैग में लिखा था यानी बोल्ड टेक्स्ट में लिखा था, तो ये क्या हो गया, बोल्ड हो गया। दिस इज़ आ सिंपल टेक्स्ट, बस सिंपल को उठा के मैं यहाँ लिख देता हूँ बोल्ड, ताकि आपको समझ आ जाए, BOLD बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, दिस इज़ द बोल्ड टेक्स्ट। ये मैंने बी टैग के अंदर लिखा है इसलिए ये बोल्ड हो गया है, बाकी सब मेरा सिंपल है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और टैग होता है, उससे हम कहते हैं इटैलिक। ठीक है, बल्कि ठीक, अब इसी तरीके से हमारे पास एक और टैग होता है, पी टैग लिया, मैंने लिखा दिस इज़ आ, और इटैलिक टैग का जो आइकन होता है वो क्या होता है, आई होता है। अब मैंने आई लिखा, इंटर करा, ये इटैलिक हो गया। मैंने यहाँ लिख दिया इटैलिक टेक्स्ट। मैं कंट्रोल-S करके से सेव करूँगा और अपनी जब वेबसाइट पे जाऊँगा तो क्या देखूँगा, ये मेरा इटैलिक हुआ हुआ है। अब देख सकते हैं ये थोड़ा सा तिरछा है, गौर से देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। ये इसे कहते हैं इटैलिक फॉर्म। ठीक है, दिस इज़ द इटैलिक टेक्स्ट। ठीक है, तो हमने देख लिया है कैसे जो है हम बोल्ड करते हैं और इटैलिक करते हैं। ठीक है,
हमने देख लिया बोल्ड कैसे करते हैं, हमने देख लिया इटैलिक कैसे करते हैं। अब मार्क कैसे करते हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है। मार्क से पहले हम लोग देख लेते हैं अंडरलाइन कैसे करते हैं। यहाँ मैं लगाना भूल गया, अभी आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ कर लें मैंने यहाँ लिखा एक और पी टैग लिया और मैंने लिखा दिस इज़ आ अंडरलाइन टेक्स्ट। तो अंडरलाइन टेक्स्ट के लिए मैं क्या करूँगा, यू का इस्तेमाल करूँगा। यू मतलब अंडरलाइन। तो मैंने यहाँ लिख दिया अंडरलाइन टेक्स्ट। मैं कंट्रोल एस करूँगा, सेव करूँगा और अपने वेबसाइट पे जाऊँगा तो क्या देखूँगा कि मेरा अंडरलाइन टेक्स्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे यू टैग के अंदर लिखा है। यू टैग के अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। और आई के अंदर जो कुछ लिखेंगे वो इटैलिक हो जाएगा और बी के अंदर जो कुछ लिखेंगे वो बोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक टैग होता है जिसे हम कहते हैं मार्क। तो मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज़ आ MAR के लिखूँगा, बल्कि यहाँ वैसे ही आ जाएगा मार्क। मैंने लिख दिया मार्क टैक्स लिख देता हूँ, बोल के मैंने लिखा मार्क टैक्स। कंट्रोल एस करके सेव करा। अब वेबसाइट पे जाऊँगा तो आप देख सकते हैं ये ऐसा क्या हो चुका है, मेरा ये मार्क हुआ होगा। आप देख सकते हैं ये येलो कलर से ये हाईलाइट हुआ होगा। तो इसके लिए हम क्या कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं, मार्क इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, मार्क्स, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान जो कुछ लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका मार्क हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम एक और चीज़ ले लेते हैं। हमने बोल्ड देख लिया, इटैलिक देख लिया, अंडरलाइन देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे जो है हम हमने मार्क भी देख लिया। बल्कि मार्क के बाद हम देखते हैं कैसे जो है हम कुछ टेक्स्ट है वो उसको मैं स्मॉल लिखना चाहता हूँ। सपोज़ कर लें मैंने लिखा दिस इज़ आ। अब एक टैग होता है जिसे हम कहते हैं स्मॉल, SMA, स्मॉल लिखा और मैंने इसमें लिख दिया स्मॉल टेक्स्ट। कंट्रोल एस करके सेव करा। अब मैं अपने वेब पेज पे जाऊँगा तो क्या देखूँगा, ये वाला टेक्स्ट मेरा स्मॉल हुआ हुआ है। गौर से देखें, दिस इज़ अ टेक्स्ट बड़ा है और ये स्मॉल टेक्स्ट क्या है, छोटा है थोड़ा सा इसके मुकाबले में, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हमारे पास एक और टैग होता है। एक और टैग कौन सा है, स्मॉल टैग के बाद हम लोग कौन सा टैग देखने वाले हैं, डिलीट टैग देखने वाले हैं। सपोज़ कर लें मैंने लिखा माई बेस्ट FRIEND माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़, सपोज़ कर लें मैंने लिख दिया सईद। अब सईद तो मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैंने लिख दिया डेल का एक कीवर्ड होता है, मैंने इसमें लिख दिया सईद। अब सईद जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ठीक है। मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, साद है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने लिख दिया साद लिख के मैंने कंट्रोल एस करा, सेव करा। और अब जब वेब पेज पे जाऊँगा तो सईद के ऊपर क्या आ गया, लाइन आ गई और साद क्या है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। यही सब होता है हमारे पास यहाँ पे। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब डिलीट टेक्स्ट भी हमने देख लिया कि कैसे होता है। इसी तरीके से सपोज़ कर लें मैं लिख रहा हूँ H2O जब हम लिखते हैं, सपोज़ करें मैंने लिखा पी टैग और मैंने इसके अंदर लिख दिया H2O। H2 लिखा, ये हमारा वाटर का फार्मूला है। मैं कंट्रोल एस करके सेव करा, वेबसाइट पे गया तो H2 लिखा हुआ है। अब H2 ना K2 बड़ा लिखा हुआ है, मुझे छोटा चाहिए नीचे की तरफ। तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा सब। ये हमारे पास सब टैग होता है, ठीक है, SUB सब। मैंने सब टैग लिया और उसके अंदर लिख दिया 2। अब मेरा 2 है वो छोटा लिखा हुआ है, देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, देख रहे हैं, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा आ रहा है, ठीक है। सो अब हम जो है ये हमने देख लिया। अब सपोज़ करें इसी तरीके से मुझे लिखना है मैंने लिखना है 10 स्क्वायर। अब 10 स्क्वायर लिखना है तो 10 स्क्वायर कैसे आएगा हमारे पास, ठीक है। अब 10 स्क्वायर का 102 ले आ रहा है, मुझे 2 ऊपर से की तरफ चाहिए, 10 स्क्वायर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा कि 2 की जगह क्या लिखूँगा, सुप मतलब सबस्क्रिप्ट, और इसके अंदर मैं क्या लिख दूँगा, 2 लिख दूँगा। अब ये मेरा 10 स्क्वायर बन चुका है, देख रहे हैं 10 और ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये सब लाइव सर्वर की वजह से हो रहा है कि मुझे बार बार रीलोड यहाँ पे करना नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने लाइव सर्वर ओपन करा हुआ है, ठीक है। तो लाइव सर्वर की एक्सटेंशन बहुत अच्छी है, आप लोग भी इसे लाजमी ट्राई करिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सपोज़ कर लें कोई फेमस एक नोबेल प्राइज़ विनर है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। ये आ गया हमारे पास नेल्सन मंडेला,
ठीक है। और अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वाड्स, आ गया नेशनल। मैं इसके इमेजेस पे गया, इसके बहुत सारे क्वाड्स आ गए। अब सपोज कर ले इसका एक है, एक क्वाड है, क्या अ विनर इज़ अ ड्रीमर हु नेवर गिव अप। सो मैं चाहता हूँ नेल्सन मंडेला का एक क्वाड लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो क्वाड के लिए हमारे पास क्या होता है, पहले हम इसका वैसे लिख लेते हैं। क्या क्या था वो, हमारे पास था अ विनर इज़ अ ड्रीमर, अ विनर इज़ अ ड्रीमर, ड्रीमर हु नेवर गिव अप। आई थिंक ये था हु नेवर गिव अप, हु नेवर गिव अप। ठीक है, ठीक है, हु नेवर गिव अप। ठीक है, अब ये मैंने कंट्रोलर्स करा, ये मेरा क्वाड है। अब मैं जाके अपनी वेबसाइट पे देखूंगा तो ये मुझे दिखाई देगा। ठीक है, अब विनर इज़ अ ड्रीमर हु नेवर गिव अप। अब ये मुझे क्वाड्स में चाहिए, क्योंकि ये नेल्सन मंडेला ने कहा है, किसी बड़ी हस्ती ने कहा। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे हिस्से को उठाऊँगा और इस पूरे हिस्से को उठाने के बाद कंट्रोलर्स करके एक क्यू टैग के अंदर लिख दूँगा, मतलब क्वाड्स वाला टैग। ठीक है, और अब ये क्या डिफाइन कर रहा है कि ये क्वाड है। मैंने सेव करा, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या आ गया, क्वाड आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वाड जो है आपका ये आ चुका और इन्वर्टेड कॉमास में आ गया, जैसा कि क्वाड आता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ नेल्सन मंडेला भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि किसने कहा है, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की स्पेलिंग आई थिंक गलत हो सकती है, मंडेला यार मुझे सही लग रही है। ठीक है, सो कंट्रोलर्स करा, हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके देखा, नेल्सन मंडेला ने जो कहा था विनर इज़ अ ड्रीमर हू नेवर गिव अप। सो हमें इस पर अमल भी करना है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं आगे। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग इस क्यू टैग के बाद हम लोग, हमारे पास एक कोड टैग होता है जिसे हम कहते हैं एब्रीविएशन टैग। सपोज कर लें एक पी टैग है, उसका नाम मैंने लिखा AKF इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन एशिया। मैंने कंट्रोलर्स करके सेव करा, मैं अपनी वेबसाइट को ऊपर गया, यहाँ देख सकते हैं AKF इज़ लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन एशिया लिखा हुआ आगे। और ये AKF की फुल मीनिंग क्या है ये मैंने नहीं लिखी। मैं चाहता हूँ जब इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ तो यहाँ लिखा हुआ आ जाए AKF की फुल फॉर्म के ये है क्या AKF, अगर किसी को नहीं मालूम। AKF मतलब अल्खिदमत फाउंडेशन। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस AKF को उठाऊँगा, कंट्रोलर्स करूँगा और यहाँ ये लिखूँगा ABBR मतलब एब्रीविएशन। ठीक है, और इस AKF को लिख दूँगा एब्रीविएशन के टैग के दरमियान। ठीक है, कंट्रोलर्स करा, सेव करा, अपनी वेबसाइट के ऊपर गया, रिलोड करा, यहाँ आप देख सकते हैं क्या आ गया हमारे पास, AKF आ गया। और अभी भी जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो यहाँ मेरे पास मुझे बता नहीं रहा कि ये है क्या AKF। ठीक है, पर इसके नीचे डॉट्स दे दिए इसमें। ठीक है, इसी तरीके से तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी फुल फॉर्म क्या लिखूँगा, टाइटल के अंदर लिख दूँगा। जैसे AKF की फुल फॉर्म क्या है, अल खिदमत फाउंडेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो मैंने यहाँ कंट्रोलर्स करा, सेव करा, अपनी वेबसाइट के ऊपर गया। अब जब मैं इसे माउस लेके जाऊँगा तो मेरे पास फुल फॉर्म लिखी हुई आएगी AKF की। देखें आप, लिखी हुई आ रही है अल खिदमत फाउंडेशन। देखिए मैं वापस लेके जाऊँगा माउस, अल खिदमत फाउंडेशन लिखा हुआ आ रहा है नीचे। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई आ रही है। कैसे लिखी हुई आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ABR टैग का इस्तेमाल करा, मतलब एब्रीविएशन का। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग इस टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोगों ने एब्रीविएशन टैग को भी देख लिया है। अब एड्रेस टैग कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने इसमें बता रखा है अपनी स्लाइड के अंदर कि हमने क्वाड भी देख लिया है, एब्रीविएशन टैग भी देख लिया। अब हमने देखना है एड्रेस टैग कैसे लगाते हैं। एड्रेस टैग कैसे लगाते हैं बेसिकली बहुत आसान है। आप लोगों ने क्या करना है, सपोज़ के लिए पी टैग लिया और उसके अंदर आप अपना एड्रेस लिख दें। सपोज़ के लिए मैंने लिख दिया हैदराबाद रोड। उससे पहले मैं लिख देता हूँ, सपोज़ कर लें मेमन सोसाइटी हैदराबाद रोड। ठीक है, और आप मैं शहर का नाम लिख देता हूँ
अल्लाह यार। ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया। अब मैं जब कंट्रोल एस करूँगा तो मेरे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा सेम टू सेम यही लिखा हुआ आएगा। देखें, मेमोन सोसाइटी और ये सब चीज़ें। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कुछ अलग से दिखाई दे। ठीक है, अलग से ये कैसे दिखाई देगा, जब मैं इसे एक ऐसे टैग के अंदर लिखूँगा जहाँ पे कुछ अलग से ही दिखाई देगा। सपोज़ कर लें मेरे पास एक टैग है जिसे मैं कहता हूँ एड्रेस टैग। एड्रेस टैग आ गया, एड्रेस के अंदर मैंने लिख दिया ये सब, कंट्रोल एस करा, सेव करा। और अब मैं जब इसे देखूँगा तो क्या लिखा हुआ है, मेमन सोसाइटी हैदराबाद रोड टंडोलिया लिखा हुआ आ गया। क्या लिखा हुआ है, मेमन सोसाइटी हैदराबाद रोड और टंडोलिया नेबर लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, बहुत आसान। ठीक है, मतलब इसका स्टाइल आप देखेंगे ना, जैसे एड्रेस का होता है ना पर्टिकुलर, वैसा ही है। सपोज़ कर लें मैं इसका अगर अपने हाउस नंबर भी लिख दूँ, मैंने लिखा हाउस HOUSE हाउस नंबर सपोज़ कर लें 1003, मैंने अपना हाउस नंबर लिख दिया। ठीक है, तो अब जब मैं कंट्रोल एस करके सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ आ रहा है, जैसा लिखा होना चाहिए। एड्रेस हमेशा ऐसे ही लिखा हुआ आता है। जब कभी आपकी घर पर पोस्ट आएगी तो आप इसको देखिएगा, हमेशा ऐसे ही इटैलिक और कुछ इस तरीके के स्टाइल के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब उन्होंने तकरीबन सब कुछ देख लिया। अब एक चीज़ रहेगी है वो एक कमेंट। ठीक है, एक चीज़ रहेगी है वो एक कमेंट। कि कमेंट हम कैसे देते हैं, देखिए बहुत आसान है। कमेंट देते कि हैं, सपोज़ कर लें मैंने एक वेबसाइट बनाई है और मैं कुछ टेक्स्ट है सामने वाले को समझाने के लिए लिखना चाहता हूँ, और मैं वो वेबसाइट के ऊपर दिखाना नहीं चाहता कि मेरा वेबसाइट पर लिखा हुआ दिखाई दे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं उस चीज़ को कमेंट कर दूँगा। सपोज़ कर लें जैसे सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये हमारी वेबसाइट के ऊपर शुरू में दिखाई दे रहा है। अब मैं इसे छुपाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं खाली कोड में समझाने के लिए हो, मेरी वेबसाइट के ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे ऐसा कुछ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस टैग को क्या करूँगा, कमेंट कर दूँगा। मैं करूँगा शिफ्ट दबा, मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबा के स्लैश दबाऊँगा तो ये सब मेरा क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो आप इन टैग्स का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। ओपनिंग जहाँ से शुरू करें और जहाँ पे एंड करें वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, ये वाले टैग्स लगाएंगे। ठीक है, तो आपका ये कमेंट बन जाएगा। अब क्या है, ये टेक्स्ट मेरा वेबसाइट पे दिखाई नहीं देगा। मैं कंट्रोल एस करके सेव करूँगा, वेबसाइट पे जाऊँगा, आप देख सकते हैं दिस इज़ अ सिंपल टेक्स्ट यहाँ से ऊपर से गायब हो चुका है। बट वो मेरे इसके अंदर मेरे VS कोड के अंदर मौजूद है, मेरे एडिटर के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इसी तरीके की वीडियोस चाहते हैं तो आप उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रो विद तलावीत को। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद तलावीत को आप सब्सक्राइब करें। और मेरा एक फेसबुक चैनल है जिसका फेसबुक पे पेज है जिसका नाम है तलावीत CS वाला, आप उसको भी लाइक करें। और कुछ सवाल हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।